हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टेक्निकल जो कोर्स है, जो कि ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक का जो टेक्निकल कोर्स होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा। और अपना जो भी 7-8 साल 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं हमारा जो है वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, और वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, प्लस जो है अगर आपकी जो प्लानिंग है कोई भी टेक्निकल कोर्स करने का, तो उसके लिए जो है आपको कैसे प्रिपेयर होना है या क्या क्या बात पे आपको गौर करना है, मतलब क्या क्या आपको अगर कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मतलब आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या आप जो है फ्यूचर में ये कोर्स टेक्निकल कोर्स करने के बाद कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मतलब मैं बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज आप जो है हमारे वीडियो को जो है बहुत मतलब देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार जो है इस टाइप के जो है वीडियो आपको टेक्निकल वीडियो जो है आपको हम देते हैं। पर कुछ दिनों से ये वीडियो न आने का रीज़न है कि हमारे पास जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो मल्टीटेक जो इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली में तिलक नगर है, और हम कम से कम 10 कोर्स लगभग करा रहे हैं। 10 कोर्स करा रहे हैं। 10 कोर्स मतलब जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स है, कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, सीसीटीवी का कोर्स है, उसका भी चिप लेवल रिपेयरिंग का कोर्स है, और प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स है, एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स है, फायर अलार्म का कोर्स है, एक्सेस कंट्रोलर जो है उसका कोर्स करा रहे हैं। उसके बाद से जो है ई रिक्शा कंट्रोलर जो है ई बाइक के अंदर जो सर्किट आजकल आ रहा है उसका भी कोर्स करा रहे हैं। तो ये लगभग 10 कोर्स जो है हम करा रहे हैं। ठीक है, और ये कोर्स कराने के मतलब हम लोगों का जो मोटिव ये है कि जो है आजकल जो है टेक्निकल, क्योंकि अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है तो आप जो है आप कहीं पे भी कोई भी काम करके और अच्छा खासा पैसे आप अर्न कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं। और अगर टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको जो है जॉब पे डिपेंड रहना है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स ऐसा कोर्स होता है जिसके द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपना बिजनेस, खुद का कंपनी, खुद का फैक्ट्री, मतलब कंपनी आप रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नहीं तो अपना सर्विस सेंटर रेडी कर सकते हैं, मतलब अपना बैठा सकते हैं, या जो है अपना जो भी आपके आसपास से अपने घर पे जो है अपना रिपेयरिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स करने के बाद जो है अब हम आप बात करते हैं कि कौन से कोर्स में क्या स्कोप है और कौन सा कोर्स अभी जो है फ्यूचर में बात करें, या इस समय जो जिसका जो ज़्यादा डिमांड चल रहा है वो कौन सा कोर्स क्या है। तो कोई भी देखिए टेक्निकल कोर्स कोई भी अगर करते हैं तो टेक्निकल कोर्स में जो है कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर हमारा तो एज जो है 50 से अबव हो गया, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, और कोर्स करने के बाद जो है मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हमने वीडियो भी बहुत सारे बना के आपको दिया है जिसमें हमने स्टूडेंट का फीडबैक प्लस स्टूडेंट जो कर रहे हैं उनका आप एज भी देख सकते हैं। तो ऐसे 50 से ऊपर 50, 60, 55 के भी हमारे पास आके स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा इसमें कोई टेक्निकल में कोई एज नहीं होता है और आराम से कर सकते हैं। रही बात जो है कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, तो टेक्निकल में कोई भी कोर्स अगर आपको लगता है कि हाँ हमें मतलब इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो उसके चक्कर में हम भी ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। पहले तो आपके पास अगर इंटरेस्ट है कि हाँ हमें टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। टेक्निकल का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी आपके पास, चाहे आपका मोबाइल हो, आपके घर में टीवी हो या कूलर हो, फ्रिज हो, पंखा हो, ये जितने भी उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। अब वो कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में टीवी ही है, अगर वो टीवी ख़राब हो जाता है तो जो भी आसपास के जो भी शॉप है जहाँ पे भी टीवी रिपेयरिंग होता है वहाँ पे ले जाते हैं। और अगर हम बात करें उसमें प्रॉब्लम की, तो उसमें प्रॉब्लम कुछ होता नहीं है, मतलब छोटे मोटे 1-2 कंपोनेंट खराब हो गया, या वायर खराब हो जाता है, या कनेक्शन हो जाता है, या मॉइस्चर की वजह से कोई दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हम ले जाते हैं और वहाँ पे जो भी है 1000 रुपया, 1200, 1500 रुपये ले लेते हैं। और उसमें जो काम होता है टेक्निकल में, जो उसमें काम होता है लगभग जो है
5 से 10 मिनट का काम होता है और उसमें छोटे से कंपोनेंट कोई हम दूसरे में से निकाल कर लगा देते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पर जो है हम उसमें से अच्छा पैसे कमा लेते हैं। ऐसे अगर हम बात करें मोबाइल के अंदर, अगर हम मोबाइल में कोई दिक्कत आई, जैसे चार्जिंग जैक की दिक्कत आ गई, अब चार्जिंग जैक कितना का आता है आपको मार्केट में, मैक्सिमम जो है 5 रुपये का आता है, ठीक है, पर उसको लगाने के लिए 250, 300, 400 रुपये लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अब जो टेक्निकल कोर्स करके जो रिपेयरिंग शॉप ओपन किया है तो वो 250, 300 रुपये क्यों ले रहा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कोर्स किया है, उसके बारे में उसको पता है कि अगर वो मोबाइल खोल रहा है उसको रिस्क भी है ना, मोबाइल खोलने में कुछ टूट गया, कुछ अगर निकालते समय कोई कंपोनेंट लॉस हो गया या खराब हो गया तो उसको वो रिस्क है, तो उसको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज है, उसने कोर्स किया टेक्निकल कोर्स मोबाइल के बारे में, तो उसको पता है कि हाँ जैक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे कितने सप्लाई, कितने सिग्नल, कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो उसको ट्रेस करके उसको रिपेयरिंग या चेंज करके वो दे रहा है, तो उसको रिस्क ऐसा नहीं है कि अगर वो 200 या 300 या 500 रुपये मांग रहा है तो वो लूट रहा है, बोलते हैं ना कि लूट रहा है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कोर्स किया है, मैंने कोर्स करके पैसे लगाए हैं प्लस टेक्निकल नॉलेज लिया है, उसके बाद से वो काम कर रहे हैं। हाँ कोई बंदा ज़्यादा लेता है, कोई कम पैसे लेता है, तो टेक्निकल कोर्स में ऐसा ही होता है कि 50%, 60% जो प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आपको खोल के साफ करने के बाद जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो। पर होता क्या है कि 50% के बाद अगर हमने साफ कर लिया, उसके बाद से भी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तब वहाँ पे जो है मतलब टेक्निकल जो भी आपका नॉलेज है वो वहाँ पे काम आता है। और कहीं से भी देखिए, कहीं से भी अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद सबसे मेन है प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं और थियोरेटिकल कर रहे हैं, खाली लिख रहे हैं, तो उससे नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मार्केट में अगर अपना शॉप या सर्विस सेंटर या अगर जॉब करना है तो वहाँ तो प्रैक्टिकली काम कराया जाएगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, तो वो टेक्निकल है, उसके बारे में जैसे अगर हमारे पास ये लैपटॉप है तो इसके बारे में अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाता है, अब स्क्रीन ही खराब हो जाता है, तो स्क्रीन खराब है तो स्क्रीन को हमें चेंज करना चाहिए, कैमरा काम नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो अगर बोर्ड से या टच पैड काम नहीं कर रहा, या बैटरी या चार्जिंग नहीं हो रहा, तो वो इस बोर्ड में कहाँ पे सर्किट है, उसको कैसे चेक करना है, वो सब पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है उसके बारे में आपको, जब तक प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे तब तक वो आपसे नहीं होगा। और स्टार्टिंग में कोई भी कहीं से भी आप कोर्स कर लें, स्टार्टिंग में 1-2 महीना जो है हेजिटेशन होता है, मतलब जो है थोड़ा सा घबराहट होती है कि क्या हम मार्केट में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम हमारे बैच में अगर 10 स्टूडेंट होते हैं और 10 स्टूडेंट में से अगर देखा जाए तो सबका एक साथ ही कोर्स चालू होता है, एक साथ ही ख़त्म भी होता है, पर उसमें से 5-6 स्टूडेंट जो होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, कहीं जॉब करने लगते हैं, अपना बिजनेस कर लेते हैं, और 3-4-5 स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। तो वो पहले ही अगर आप डर बैठा लेंगे कोई भी टेक्निकल कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अगर ये डाउट रहा आपके मन में, तो फिर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करने के बाद जो है आप उसमें जो है प्रॉपर जो है परफेक्ट तरीके से आप कोई भी काम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये डर को आपको ख़त्म कर देना है। कहीं से भी कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है आपको बस ये ध्यान देना है कि प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकली आप कीजिए। प्लस जो है आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे हज़ारों आपको वीडियो मिल जाएगा, हर एक टाइप से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ नया चीज़ सीखना है तो आप यूट्यूब से सबसे पहले सीख सकते हैं। वहाँ पे भी प्रैक्टिकली वीडियो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हज़ारों आपको वीडियो मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं, नॉलेज वाले वीडियो होते हैं, तो वीडियो जो है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो वीडियो है इसमें जो है मैं कोई टेक्निकल कोई बोर्ड के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सिर्फ इस बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल कोर्स करना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारे इंस्टीट्यूट है तो आप हमारे यहाँ पे आके कीजिए, पर कहीं से भी अगर कोई टेक्निकल कोर्स कीजिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोर्स करने के बाद जो है प्रॉपर प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए। प्रैक्टिकली नॉलेज लेने के बाद जो है अगर आपका जॉब नहीं लगता है तो खुद का अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। और इसमें इस फील्ड में जो है देखिए दिन पे दिन इसकी डिमांड टेक्निकल कोर्स की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा पब्लिक होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो है मांग ज़्यादा होता है। और जो अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मार्केट में अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसमें कंपोनेंट लगा है तो आज नहीं कल उसमें खराबी आएगा, और खराबी आएगा तो जो टेक्निकल बंदे होते हैं
उनको ही उससे रिलेटेड जो है मतलब उनके पास ही जाएगा और वो जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्लस उसके अलावा जो है अगर आप छोटा सा बिजनेस, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या हमसे अगर कोई कोर्स करता है तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे करना होता है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, कौन कौन से टूल्स कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो कंप्लीट जो है हम आपको प्रॉपर जो है गाइड करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हमसे आप कोर्स नहीं किए हैं तो हमसे एडवाइस नहीं लेते हैं, पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा सुबह से शाम तक बैच चलता है। जैसे कि अगर हम अभी देखें तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो है कम से कम 100 से 120 स्टूडेंट हैं। अभी करंट टाइम में 100 से 120 स्टूडेंट हैं और सुबह जो है 8 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लास चलता है। 2-2 घंटे का, किसी का फास्ट ट्रैक है, किसी का नॉर्मल ट्रैक है। अब इस बीच में हमारे पास कोई फ़ोन आ जाता है तो कभी कभी मैं पिकअप नहीं कर पाता हूँ, या बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा कि मैं कहता हूँ कि 5 से 6 या 5 से 7 के बीच में आप कॉल कीजिएगा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय जो है आप 5 से 6 अगर कोई भी आपके पास डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है तो 5 to 7 जो है आप सपोर्टिंग टाइम होता है, उस समय आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में क्लास होती है उसमें हम फ़ोन कभी कभी पिकअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। हाँ, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं तो उस समय जो है हम आपको जो है उसको सपोर्ट देंगे। प्लस हमारा जो है अभी आगे का जो फ्यूचर है, मतलब प्लानिंग जो चल रही है, क्योंकि इसका मैं प्रॉपर 2-3 मतलब इंजीनियर जो है हमारे जो स्टूडेंट है या फैकल्टी को हायर करके प्रॉपर हम एक हेल्प का, सपोर्ट का एक मतलब वो बैकअप बना रहे हैं, जिसमें क्या है कि आप कोई भी किसी भी टाइम में अगर आप फ़ोन करते हैं तो उस समय जो है आपको प्रॉपर मतलब उसका जो है आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप हमसे कोर्स किए हैं तभी आपको सपोर्ट दिया जाएगा। अगर आप कहीं से भी कोर्स करते हैं, आपके पास कोई भी डाउट है, तो वो आने वाले कम से कम 10 से 15-20 दिन बाद जो है हमारा ऐसा एक मतलब जो प्लानिंग चल रही है, उस प्लानिंग में जो है आपको हम एक सपोर्ट के लिए जो है 2-3 बंदों का हायर कर रहे हैं। वहाँ पे जो है आप कभी भी किसी भी टाइम में अगर फ़ोन करते हैं तो उस समय हम आपको प्रॉपर हमेशा सपोर्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो उस समय, क्योंकि फ़िलहाल जो है हमारा जो है मैं जो भी है वो 5 to 7 के लिए बताता हूँ कि उस समय आप फ़ोन करके आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी अगर आपको जॉब चाहिए होता है तो जॉब के लिए हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अगर किसी भी टाइप का अगर जॉब चाहिए तो चाहे किसी भी फील्ड में, मतलब जो भी हम कोर्स कराते हैं उसमें जो है प्रॉपर हम जॉब के लिए, मतलब हम तो 100% नहीं बोलते हैं, मगर हम जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली के लिए या कहीं ना जॉब जो कंपनी हमारे पास अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट आता है वहाँ पे हम स्टूडेंट को भेजते हैं, ठीक है। प्लस सपोर्ट के लिए जो है हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। तो बस यही था जो हमने इस वीडियो में हमने आपको बताया, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगले कोई सेक्शन के बारे में जानेंगे, कुछ बोर्ड रिपेयरिंग के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।